human development, nature and principles that we are going to discuss. So uh, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट डोमेन्स यू कैन से वो होते हैं। जैसे आपका है फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इस तरह से इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं एरियाज हैं, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, है ना। और ये पूरा लाइफ के दौरान चलते रहते हैं इसी तरीके से। सो वी कॉल इट लाइक डोमेन्स यू कैन से, है ना। दो द थिंग इज इट इज नॉट लाइक कि सब अलग अलग कुछ हो रहा है, हमें स्टडी करना है। सो दैट इज व्हाई वी हैव लाइक थ्योरीज जितने भी थे उन्होंने उसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन मेक सेंस ऑफ इट, राइट। So that is why they have divided different areas of development. We call it domains of human development. ठीक है। Then when we talk about the scientific and applied field, so what is scientific field? Scientific field is that can be proven, that can be measured, right? So बहुत सारी theories develop हुई और साइंटिफिकली, एम्पिरिकली, साइंटिफिकली उसको डेवलप करने का कोशिश की। और बहुत सारा रिसर्चेस चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी है, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्चेस हम लोगों ने की है। और डेफिनेटली व्हेन यू आर वर्किंग विद चाइल्ड, है ना, किसी भी तरह के बच्चे या बड़े के साथ काम कर रहे हैं, मतलब इन द एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सो इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, राइट। सपोज आपके पास कोई बच्चा आता है और उसके डेवलपमेंटल डिलेज हैं एंड एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, पीडियाट्रिक इश्यूज भी हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर पीडियाट्रिशियन का रोल आ जाएगा। अगर कुछ मेडिसिन लिखनी है, अगर कुछ साइकियाट्रिक इश्यूज हैं लाइक एडीएचडी एंड ऑल, सो मे बी इन सीवियर केसेस यू नीड साइकियाट्रिस्ट आल्सो, और सम सोशल इश्यूज हैं, है ना, some biological. So it is kind of you can say कि multidisciplinary approach। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, जैसे आजकल आप भी बच्चों के साथ काम करते ही हो, तो अगर हम देखें तो पिछले जो 2 साल का जो एक पैंडेमिक रहा कोविड का, वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया बच्चों को भी, बड़ों को भी, सभी को, है ना। सो कहने का मतलब है, तो अब क्या फील है भाई, एक आपका जो एक पैंडेमिक आया तो उसका इम्पैक्ट भी आया, तो इसीलिए आप देखोगे बहुत सारी स्टडी उस पर भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें हैं। हमारा एक डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन व्हाट विल हैपन अराउंड अस दैट विल आल्सो अफेक्ट अस, लाइक सोशियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, है ना। हमारी बायोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके भी इम्पैक्ट आता है, उसका भी कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजेस होते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। अभी जैसे अगर हम बात करें यूक्रेन एंड रशिया वॉर की, सो क्या हो रहा है, बच्चे मेल्स वर देयर लाइक वहीं पे हैं जो फाइट कर रहे हैं यूक्रेन में, एंड बच्चे जो हैं उनको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, तो वो उनको इम्पैक्ट करेगा, उनके डेवलपमेंट को, सोशल, इमोशनल, जो भी सारी चीजें हैं। सो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। आप ये नहीं कह सकते मतलब एकदम श्योर होके कि ये चीज इतना कर रहा है सिर्फ, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि कैसे इम्पैक्ट डालता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि हम उसकी साइकी कैसे अफेक्टेड हो रही है डिफरेंट चीजों से, वो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, या कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है या ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को। तो साइंटिफिक स्टडीज का मतलब होता है कि साइंस का मतलब ये होता है कि जो आप रिसर्च कर सकें, जो मेजर, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ये वर्ड कई बार अलग अलग पेपर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। यस सर। सो व्हाट इज साइंस अकॉर्डिंग टू यू, और साइंटिफिक एंड अप्लाइड फील्ड, साइंस क्या होती है? So science are empirically proven facts which can be tested over a period of time. Right. So science is like anything that we can study, right? So like if we talk about concept of God, है ना, so that cannot be studied,
कैसे Yes. स्टडी करोगे, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर गॉड और कैन नॉट Yes. मेजर एनीथिंग, सो बट यू कैन स्टडी फेथ, कि how much, like what kind of behavior people are doing, how much they believe in certain thoughts, so that can be, so science purely ये कहता है कि भाई जो चीज हम मेजर कर सकते हैं, जो चीज हम स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लिकेट कर सकते हैं, या अगर आगे भी हमें दिखाना पड़ता है कि भाई ये फेथ क्या होता है, तो वी कैन स्टडी एंड वी कैन शो कि ये स्टडी किया था और इस वजह से किया था, है ना, तो उसको हम साइंटिफिक फील्ड बोलते हैं। तो अब नाउ वी कम टू गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो गोल क्या है कि, तो देखो कोई भी चीज है साइकोलॉजी में, जो अगर हम गोल्स की बात करें तो दो तीन चीजें होती है ना। Yes. एक तो जो भी फिनोमेना हो रहा है ना, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो पर्सनालिटी है, चाहे वो नॉर्मल है, जो भी है, ठीक। सो उसको डिस्क्राइब करना, अगर इन केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वी टॉक सो देन इट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। सो उसको डिस्क्राइब करना कि क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, एक्सप्लेन करना कि क्यों हो रही हैं, भाई डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, और किस तरीके से अफेक्टेड होता है डिफरेंट सिचुएशंस से, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दैट, है ना। Yes. And then what that person or that what will be the future behavior, यही तो मैं हमारा मेन वो है कि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर ऐसी कुछ बच्चा अगर देर से बोलना शुरू कर रहा है, या क्या कहते हैं, लोगों से मिक्सअप नहीं होता है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट उसका अरेस्ट हो जाएगा, है ना, या लोगों से बात नहीं कर पाएगा, या उसका कॉज क्या है, कि क्या उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या कोई और प्रॉब्लम है, या उसको स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट राइट नहीं है, व्हाटएवर इट इज। सो द थिंग इज कि इफ व्हेन वी डिस्क्राइब एनी फिनोमेना, सो द आइडिया इज टू प्रिडिक्ट, एंड व्हेन वी कैन प्रिडिक्ट कि दिस विल हैपन, सपोज हमें पता है कि क्या कहते हैं कि अगर हमने कोई प्रॉब्लम है जिसको हमने ट्रीट नहीं किया, तो Yes, क्या सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो अब जब हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया, सो आफ्टर प्रेडिक्शन द थिंग इज हाउ वी कैन मॉडिफाई व्हेन वी नो द कॉजेस, है ना, व्हाट विल बी द फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ दैट, एंड सो यानी कि प्रेडिक्शन, एंड कैसे हम उस चीज को, इस बिहेवियर को हम मॉडिफाई करें जिससे कि उसको प्रिवेंट किया जा सके। Yes. अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गई है तो उसको हम कैसे, प्रॉब्लम की बात नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो नॉट ओनली प्रॉब्लम, सपोज जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अगर बच्चों के केस में बात करें तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर ये चीजें हम उनको प्रॉपर चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, हमने ये प्रेडिक्ट किया। सो अभी हमें क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, या आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करने हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो ये सारा जो गोल में अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 3-4 चीजें आती हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो जो सारी साइकोलॉजी में आपको आएगा, ऐसा भी नहीं है कि ओनली ह्यूमन डेवलपमेंट में ही, जितनी भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे यही तो चीज है कि भाई क्या चीज है, क्यों है, कैसे आई, जो हम सीबीटी पढ़ रहे थे पहले तो उसमें भी हमने यही किया था। यस सर। सो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, कि हम उसको कैसे मॉडिफाई करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन। सिमिलरली विद एडल्ट्स आल्सो, एडल्ट एंड ओल्ड एज पीपल, कि वो एजेस हो जाएंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी लिविंग को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ऑल दोस थिंग्स वी स्टडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है मैम? यस सर।